नमस्कार दोस्तों, मैं सिट्टू कुमार। मैं अपने चैनल उड़ान कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन में बताऊंगा जो आप लोगों को आपकी ज़िंदगी को बदल देगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन में बता रहा हूं। चलिए, एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का। जो एक द्रव जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी घोला गया है, तो द्रव की द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव के संदर्भ में द्रव्यमान की गणना करें। तो इसका एक फार्मूला होता है कि द्रव्यमान का जब सांद्रता निकालने बोलेगा तो इसका एक फार्मूला होता है कि विलय बट्टा विलय प्लस बिलियन इंटू 100 होता है। इसको अगर सही तरीका से अगर आप याद करना चाहते हैं तो इसका एक सही तरीका क्या है और बहुत ही ईजी तरीका है याद करने का कि द्रव्यमान इक्वल टू होता है छोटका कौन है 49 बट्टा छोटका प्लस बड़का इंटू 100, यानी कि छोटका कौन था 49 बट्टा छोटका प्लस बड़का इंटू 100। मतलब ये इसको सोल्व कीजिएगा तो 13.28% द्रव्यमान की सांद्रता निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में क्या अंतर है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, जैसे पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकन जो होता है वो उल्टा होता है। कैसे होता है ये भी जान लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों उल्टा है भाई, किस लिए। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है ई माइनस होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन पॉजिट्रॉन का जो सिंबल होता है ई नेगेटिव इसका होता है इलेक्ट्रॉन का, और पॉजिट्रॉन का ई पॉजिटिव होता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन होता है ई पॉजिट्रॉन का उल्टा होता है। ठीक है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उल्टा होता है। ये इसका सिंबल है। ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर का ग्रुप डी में, ओरिजिनल क्वेश्चन है। अगर ये ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है तो आप मेरे वीडियो को ना देखें। ठीक है, साफ बात। ये ओरिजिनल में क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारा प्रीवियस ईयर का है। चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, अब उप परमाणुक है और उप परमाणुक नहीं है। कौन है थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। उप परमाणुक जो किसी दूसरे के साथ जुड़ता है, ठीक है, और जो किसी दूसरे के साथ नहीं जुड़ेगा। जैसे कि अक्रिय गैस जो होता है ना, अक्रिय गैस आर्गन ज़ीनोन जितना आता है उस सब क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, नहीं जुड़ता है, सॉरी नहीं जुड़ता है। इसीलिए अक्रिय गैस को छोड़ के ही हम लोग बोल सकते हैं। और देखिए, फिर अक्रिय गैस को छोड़कर जितना भी सब आता है सब उप परमाणुक है। आप पूछ देगा इनमें से उप परमाणुक नहीं है तो आप क्या मारिएगा। जितना भी अक्रिय गैस में अगर कोई ऑप्शन दिख गया तो उसको मार के निकल जाइए। ठीक है, और उप परमाणुक है तो जो अक्रिय गैस को छोड़कर सब क्या है, उप परमाणुक है। और नहीं है पूछेगा तो अक्रिय गैस जिसमें ऑप्शन में दिखा उसको मार के निकल जाइए। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट परमाणु शब्द का परिचय। दोस्तों, परमाणु शब्द का परिचय सबसे पहले किया था डेमोक्रिटस ने किया था। ठीक है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इससे आया है क्वेश्चन। और इससे भी अच्छा वो वीवीआई, मतलब परमाणु की खोज ये रदरफोर्ड ने किया था। और परमाणु का सिद्धांत जो दिया था वह डाल्टन ने दिए थे। और परमाणु के नाभिक की खोज किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। वेरी वीवीआई क्वेश्चन, ये चारों एकदम दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। अब कक्षा और उसका नंबर और उसका महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है। तो के का जो होता है वो इसको हमेशा 2n² में रखते हैं। इसी से हम लोग इसका कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है इससे हम लोग पता लगाते हैं। 2n², महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n²। तो के का जो होता है कक्षा में, तो 2 को अगर n² में रखेंगे तो 2a आ जाएगा। ठीक है, एल को रखेंगे तो मतलब पूछता है ये क्वेश्चन कि के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन। एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन। एम कक्षा में कितना होता है, 18 होता है। और एन कक्षा में कितना होता है, तो 32 आता है। ये आप इसमें रखिएगा तो आपका आ जाएगा 2n² में। ठीक है, क्लियर। चलिए ना दोस्तों, अब नेक्स्ट वेरी वीवीआई क्वेश्चन। अब आवर्त किसको कहा जाता है, आवर्त इधर इसको कहा जाता है आवर्त। और रो किसको कहा जाता है, वर्ग इसको कहा जाता है कोलम्ब। ऐसे ऐसे जाता है। ठीक है, तो आवर्त जब बाएं से दाएं क्या होता है पूछता है ना, आकार घटता है या बढ़ता है या कम होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब आवर्त में क्या होता है, जब बाएं से, ठीक है, मतलब इधर से उधर जाते हैं तो आकार घटता है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, आकार क्या होता है,
घटता है। जब बाएं से दाएं जाता है तो क्या होता है, आकार घटता है। और वर्ग में यानी कि कॉलम में जब ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे आता है तब क्या होता है, बढ़ता है आकार। ठीक है, यानी कि हेलिना के रब से फरियाद याद कर लीजिए, मतलब ऊपर से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, आकार बढ़ेगा, और दाएं बाएं से दाएं जाएगा तो आकार घटेगा। बोरी वीवीआई क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट। अब चलिए दोस्तों, डीवीडी का एक फुल रूप आया था कि डीवीडी किसका उदाहरण एक है, तो ये ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। ठीक है, डीवीडी का। चलिए अब नेक्स्ट। अब भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, भ्रूण का पोषण, वेरी वीवीआई क्वेश्चन, ये ग्रुप डी का वीवीआई क्वेश्चन है। भ्रूण का पोषण गर्भनाल द्वारा मिलता है, जो गर्भनाल प्लेसेंटा होता है। ठीक है, अब शिशु को माता से जोड़ना, ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है, इसका मेन क्या रोल है कि शिशु को माता से जोड़ता है और पोषण प्रदान करता है और लैक्टोजन बनाने में मदद करता है। भेरी बीवीआई, ये दोनों तो याद होगा, लेकिन ये क्या होता है, गर्भनाल क्या करता है, लैक्टोजन बनाने में भी मदद करता है, जो गर्भनाल प्लेसेंटा है। अब नेक्स्ट, फेलोपियन ट्यूब, ये यहाँ पे निषेचन होता है, ये सभी जानते हैं। अब नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, एक आता है आसुत जल या जल में ध्वनि की गति कितना मीटर पर सेकंड होता है, तो 1498 मीटर पर सेकंड। समुद्री जल में कितना होता है, 1531 मीटर पर सेकंड। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड। ये जितना भी आया है ना, सारा ग्रुप डी में आया हुआ, सारा ऑल टोटल आया हुआ कि इसका ध्वनि की चाल कितना होगा। O2 में ध्वनि की चाल कितना होगा, ये पूछा हुआ है, 316 मीटर पर सेकेंड। स्टील में ध्वनि की चाल कितना होगा, 59-60 मीटर पर सेकेंड। निकेल में कितना होता है, तो 60-40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर हाइड्रोजन गैस में कितना होता है, तो 1284 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, और एक क्वेश्चन, इसको हमेशा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ये आपके ज़िंदगी को बदल देगा दोस्तों। अगर इसमें से अगर याद करें, इससे ज़्यादा तो आप लोगों को पूछेगा नहीं। ठीक है, ये आपका मेन मैं छाट के लाया हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बाईफोकल लेंस का आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन। और आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, यही ने किया था, मतलब यही किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। पूछेगा आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। और एक नेक्स्ट, थर्मोस्कोप, यह तापमान के परिवर्तन को बताता है और इसकी खोज किसने किया, थर्मोस्कोप का खोज किसने किया, तो गैलीलियो ने किया। ठीक है, और कोपरनिकस ने किसका खोज किया, सौरमंडल की खोज की। और केपलर ने ग्रहों का नियम दिया। वेरी वीवीआई क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगर मेरे वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।